भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में सुबह हमेशा की तरह ही शुरू हुई। कच्ची गलियों में गायों की घंटियां बज रही थी, कुएं पर पानी भरती औरतों की बातें हवा में घुल रही थी और खेतों में ओस की नमी अभी तक सूरज की किरणों से लड़ रही थी। इसी गांव में रहता था रमेश, एक 20 साल का दुबला पतला लेकिन दृढ़ नजर वाला युवक। रमेश एक गरीब किसान शंकरलाल का बेटा था। शंकरलाल के पास न तो ज्यादा जमीन थी न पैसा। बारिश अच्छी हो तो घर में 2 वक्त की रोटी बनती, वरना उधार और चिंता। रमेश की मां बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए पिता पुत्र ही एक दूसरे का सहारा थे। हर दिन रमेश सुबह 4 बजे उठता, पहले पिता के साथ खेत में काम करता, हल चलाना, पानी देना, खरपतवार निकालना। फिर वह गांव के सरकारी कॉलेज के लिए निकलता। कॉलेज दूर था, बस का किराया देने के पैसे नहीं होते, इसलिए वह रोज 8 किलोमीटर पैदल चलता। रास्ते में वह अक्सर किताब खोलकर चलते चलते पढ़ता रहता। गांव के कुछ लोग हंसते भी थे। अरे रमेश, खेती छोड़कर अफसर बनेगा क्या? रमेश मुस्कुराकर बस इतना कहता, हाँ काका, एक दिन आईपीएस जरूर बनूंगा। यह सपना उसके भीतर तब जन्मा था जब उसने बचपन में गांव में आए एक आईपीएस अफसर को देखा था। वर्दी में खड़ा वह अफसर गरीबों की बात ध्यान से सुन रहा था। उसी दिन रमेश ने तय कर लिया था, मैं भी ऐसा ही बनूंगा। लेकिन सपना देखना आसान था, पूरा करना नहीं। घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार रमेश को पढ़ाई छोड़कर पूरे समय खेत में काम करने की सलाह दी गई। 1 साल सूखा पड़ा, कर्ज बढ़ गया। पिता ने टूटे स्वर में कहा, बेटा, शायद अब पढ़ाई छोड़नी पड़े। उस रात रमेश सो नहीं पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली सुबह उसने पिता के पैर छुए और बोला, बाबा, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए, मैं मेहनत करूंगा, कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। रमेश दिन में खेत में काम करता और रात में केरोसिन के दिए की रोशनी में पढ़ता। उसके पास महंगी कोचिंग नहीं थी, न इंटरनेट। वह पुरानी किताबें, अखबार और लाइब्रेरी का सहारा लेता। कई बार थकान से आंखें बंद हो जाती, लेकिन वह खुद से कहता, हार मानना मना है। पहली बार उसने यूपीएससी की परीक्षा दी, असफल रहा। गांव वालों ने ताने मारे, रिश्तेदारों ने कहा, अब तो छोड़ दे। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। दूसरी बार फिर कोशिश की, फिर असफल। उस रात वह रोया, लेकिन अगले दिन फिर किताब खोल ली। तीसरी कोशिश में उसकी मेहनत रंग लाई। जब परिणाम आया और उसका नाम आईपीएस चयन सूची में था, तो रमेश को यकीन ही नहीं हुआ। उसने दौड़कर पिता को गले लगाया। शंकरलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे, गरीबी के नहीं, गर्व के। कुछ महीनों बाद वही गांव सोनापुर आज अलग नजर आ रहा था। सड़क के किनारे लोग खड़े थे, ढोल बज रहे थे। एक आईपीएस अफसर वर्दी में जीप से उतरा। वह रमेश था। वही लोग जो कभी हंसते थे, आज सम्मान से सिर झुका रहे थे। रमेश ने अपने पहले भाषण में कहा, मैं किसी बड़े घर से नहीं आया, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। हालात चाहे जैसे हो, कभी हार मत मानो। नीति, मोरल, किस्मत को दोष देना आसान है, लेकिन मेहनत से किस्मत बदलना ही असली जीत है। हालात कितने भी कठिन हो, नेवर गिव अप।